चलिए हो गया। चलिए अब आराम से चलिए। होमवर्क था हम लोग को चीज 1857 के क्रांति, उससे पहले वाला थोड़ा सा विद्रोह हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए बताइए कि सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सन्यासी के हाँ, केना सरकार और द्विज नारायण। कब से कब तक चला था? ये चला था 64 60 से 70 यानी 1760 से 1800 तक चला था। बताइएगा फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बताना है। मजनून शाह और चिराग अली, मजनून शाह और चिराग अली। बंगाल में चला था फकीर आंदोलन। ध्यान से इधर सुना, इधर रंगपुर विद्रोह के बताइएगा नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण। रंगपुर विद्रोह के प्रथम जनजातीय, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का बताइए ना। पहाड़िया विद्रोह। प्रथम जनजातीय विद्रोह झारखंड का पहाड़िया विद्रोह। महिला का नाम याद रखना है सर्वे सबरी। सर्वे सबरी काय के नाम 3-4 गो सबके ध्यान में नहीं रखना है, रानी के पूछा हुआ है। फिर बताइएगा चुआर विद्रोह, जिसको जंगल महल आंदोलन के नाम से जानते हैं, बंगाल में हुआ था। एक नेतृत्वकर्ता शिरोमणि कौन था? हाँ, शिरोमणि रानी काले याद रखिए, शिरोमणि याद रखिए ना। हाँ एक और है बाद में है। तो चुआर किस आंदोलन को विद्रोह को कहा जाता है? जंगल महल आंदोलन, तो चुआर विद्रोह को। चेरो विद्रोह नहीं, चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ है भूषण सिंह। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। पौलीगर का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। पौलीगर का विद्रोह तमिलनाडु में। वी कट्टावापन इसका कौची है? नेतृत्वकर्ता वी कट्टावापन नेतृत्वकर्ता है। वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पूछल है, मेन जगह पूछता है इसका। हाँ, वेलाटम्पी कहाँ पे होता? ट्रावनकोर। वेलाटम्पी विद्रोह ट्रावनकोर केरल में। एक नेतृत्वकर्ता कौन है? मेलुथाम्पी। वेलाटम्पी के नेतृत्वकर्ता वेलुथाम्पी। वेलुथाम्पी। पश्चिमी घाट में क्या विद्रोह? दूगो। पश्चिमी घाट में एगो रामोस, एगो भील और दूसरा रामोसी। भील और पश्चिमी घाट में क्या? भील और रामोसी। भील और रामोसी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में याद रखिए भील वाला कौन? सेवराम। भील वाला सेवराम। और वो एक और था रामोसी वाला चितरा। कौन? चितरा। सेवराम और चितरा। सेवराम और भील वाला क्या हो गया? कौन चीज? सेवराम। और रामोसी वाला के चितर से। अब बताइए पागल असम में के गो? 3 गो। असम में पागलपंथी, अहोम और खासी। पागलपंथी, अहोम और खासी। पागलपंथी के बताइएगा कौन? पागल कौन था? मैसूर के टीपू। पागलपंथी के टीपू। पागलपंथी के नेतृत्वकर्ता टीपू। उसके बाद है अहोम विद्रोह के का संस्थापक पूछता है बहुत बार, गोमधर कुंवर। अहोम के गोमधर कुंवर। अहोम के गोमधर कुंवर। असम में 3 गो। हाँ, लास्ट वाला खासी डेली देखना पड़ेगा 10 दिन, तब जाके याद होगा। भुला जाता है। ऑप्शन में आ जाता है, जैसे आप देखते रहिएगा ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए अगर हाँ, पागलपंथी अहोम हो गया। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और पूछेगा बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र कहाँ बना था? तो पटना में। कहाँ बना था? पटना में। एक कौन है? तूती मीर। सैयद अहमद तूती मीर। कोल विद्रोह बताइए। कोल विद्रोह छोटा नागपुर। हाँ, झारखंड में। कोल विद्रोह कौन सा भगत जी? बुद्धू भगत। कौन से? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत। हाँ, खासी विद्रोह के बताइएगा। तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के तीरथ सिंह। कंध जनजाति बताइए कहाँ पे? उड़ीसा। कंध जनजाति उड़ीसा। तो कंध विद्रोह भी उड़ीसा। कंध विद्रोह भी एक है चक्र बिसोई। चक्र हाँ, फराजी आंदोलन के कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। फराजी विद्रोह सरियतुल्ला टुट्टू मियाँ। फराजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता टुट्टू मियाँ। याद रखिए पूरा नाम कहला टुट्टू मियाँ।
फराजी आंदोलन के नील विद्रोह और नील आंदोलन। विद्रोह दो गो में, झारखंड और बिहार। बिहार और बंगाल। विद्रोह बिहार और नील विद्रोह बी से बिहार और ब से बंगाल, याद रखिएगा। विद्रोह बंगाल में और आंदोलन सिर्फ कहाँ पे? बंगाल में। आंदोलन सिर्फ है बंगाल में। नील विद्रोह के बताइएगा नेतृत्वकर्ता तिरुत्सी। नील विद्रोह के संथाल के जानते हैं सब लोग, संस्थापक सिंधु कानू 1855-56 1855। मुंडा विद्रोह झारखंड का कौन से नेतृत्वकर्ता? बिरसा मुंडा। जन्म कब हुआ था बिरसा मुंडा के? जन्म है बोनापार्ट वाला 1769 में हुआ, 1769 में बोनापार्ट हुआ, नहीं 74 में। 1855 में नहीं, 1875 में जन्म हुआ इनका। 25 साल मात्र जी है, याद रखिए। 25 साल याद रखिए कि जिंदा रहे। कितना साल? 25 साल। 1875 में नहीं, 1900 में मर गए जेल में। सर एकदम नौ छटिया हूँ। 25 साल का लेके ना हम भी से अरे बस विद्रोह करते हैं, विद्रोह में जेल में जाते हैं, जेल के अंदर में हाँ धरती बाबा, हाँ धरती पुत्र बोली, धरती बाबा बोली, सब इनको कहा जाता है। चलिएगा तब मुंडा विद्रोह हो गया ना। हाँ मारे नहीं थे, विद्रोह करवाए थे मुंडा विद्रोह। उसके बाद इनको जेल में पकड़ लिया, जेल में मर जाते हैं थी से बीमारी के कारण। हैजा शायद हो जाता है कुछ शायद। चलेगा पाइका विद्रोह उड़ीसा। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह उड़ीसा। पवना विद्रोह बंगाल। जगह याद रखना, पवना एक जगह है बंगाल में। पवना विद्रोह, पवना विद्रोह बंगाल में। बताइएगा दक्कन विद्रोह, ये तो फेमस है महाराष्ट्र में। 1874-75 1874। मोपला सब नहीं तो केरल में। मोपला केरल। मोपला इसे 1921 में, 1921। बताइएगा कुक्का आंदोलन पंजाब। नेतृत्वकर्ता राम सिंह कुक्का। यहाँ पे भगत जवाहर मल है, याद रखिए। ऑप्शन ना रहेगा भगत जवाहर मल, तब देखेंगे उसको। हाँ राम सिंह कुक्का पहले था नए पुरनका में। बताइएगा कि मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, फेमस नाम है अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के अली मुस्लियार, याद रखिएगा अली मुस्लियार। रंपा विद्रोह के बताइएगा कहाँ पे हुआ था? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह ना, इसका डेट दिले रंपा विद्रोह के 1879 से 1922। लंबा रेंज है, लंबा रेंज वाला बहुत रेयर का पूछेगा। जो एक्यूरेट रेट है ना उसको पूछ सकता है। हाँ चलिए अब बताइएगा कि तिलक मांझी ने किसकी हत्या कर दिया? जो प्रथम कलेक्टर था क्लेवलैंड। क्लेवलैंड की हत्या किसने किया था? तिलक मांझी। कौन से किया था? 1784 में मारे थे। अगले साल फांसी पर टांग देता 85 में। इनको क्या कहता है? इनका उपनाम जबरा पहाड़िया। हाँ जबरा। तिलक मांझी का उपनाम, तिलक मांझी का उपनाम जबरा पहाड़िया। दामिनी को क्या है? दामिनी को वहाँ क्या था? जमीन दे वाला। राजमहल के पहाड़ी के आसपास में जो थी था ना भागलपुर में, जमीन को कहा जाता है दामिनी। भूभाग है, क्या है? भूभाग है। अब आते हैं मारिया प्रथा। क्या था मारिया प्रथा? मारिया प्रथा उड़ीसा में कंध जनजाति द्वारा मानव को नर बलि कर दिया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था मानव नर बलि। कौन जनजाति? कंध जनजाति। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। पाइका, पाइका विद्रोह उड़ीसा में। पाइका और कंध जनजाति दूगो ना, दूगो है कंध विद्रोह। आदमखोर मतलब तो आदमी खाने वाला। नर बलि मतलब पूजा करने के लिए आदमी के बलि चढ़ाना। आदमखोर मतलब हम तू खा सकते हैं, हम खाएंगे, तोरा खा जाएंगे तो हम आदमखोर हो जाएंगे। और वो है कि बड़ आदमी का बलि चढ़ाना था खाली वहाँ पे। जिसे कैसे होता है कि सब्बर जाति लोग सूरा मानव की खोपड़ी में सूरा का पान करता था लोग। हाँ तो वो अलग बात हो गया ना। आदमखोर मतलब हो गया किसी हर चीज़ को खा जाएगा, मानव से लेकर सब कुछ। चलिए कहते हैं अब लोग 1857 के क्रांति स्टार्ट करना। बताइएगा जो
जो बंदूक नयका आया था उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड। किसके बदले लाया गया था एनफील्ड राइफल? ब्राउन बेस पुराना हथियार हो गया था, उसको बदल के नया लाया गया था कोची एनफील्ड राइफल। हाँ, एनफील्ड राइफल के वजह से ही क्या हुआ था 1857 के क्रांति हुआ था। कारण क्या था भाई? कि उसमें जो है ना जो चर्बी लगता था वो पहले दांत से निकालना पड़ता था। कोई कहता था कि चर्बी सुअर के मांस डाला है और एक तरफ से कहता था कि गाय के मांस डाला है। तो गाय हम लोग को छूना हिंदू के लिए नहीं ठीक था और सुअर जो है मुसलमानों के लिए। उस सबको बोलेगा ना कि सुअर बोल दो तो नहीं बोलेगा, पिग बोल देगा लेकिन सुअर नहीं बोल सकता। कोई भी बोल देता है अलग बात है, लेकिन नहीं बोलता है। कुछ लोग उसमें भी पढ़ा लिखा होगा ना तो उसको बोल सकता है, जो अनपढ़ होगा जाहिल होगा वही नहीं बोलेगा। वो लोग धार्मिक नहीं पढ़ाएगा, टीचर मुस्लिम बताएगा नहीं हो सकता है, होता है धार्मिक बात बोलो तो हम लोग जाने कहाँ से बात। ठीक है तो मानिए। अच्छा छोड़िए वो सब बात खत्म, ये सब हम लोग का थी मैटर नहीं है। चलिए बताइएगा। तो बताइए कि मंगल पांडे ने पहली बार कारतूसों से माने हथियार चलाने के लिए मना कब करते हैं डेट के साथ? 29 मार्च 1856। 1857 29 मार्च 1857 को पहली बार मना करते हैं। और इसको मना किसको करते हैं? दो को था अंग्रेज अधिकारी, उसको मार देता गोलियां। कौन था बताइए? बाग ह्यूसन, जनरल बाग और ह्यूसन, ये दो को कहता है आदेश देता है भारतीय लोग पर गोली चलाने के लिए, तो मना कर देते हैं। वो किसी माने कुछ गाली उली चाहे मारता होगा, लगले क्या कर देते हैं दोनों को ठोक देते हैं। किसको? बाग और ह्यूसन को, जनरल बाग और ह्यूसन। तो जनरल और बाग और ह्यूसन को किसने गोली मारा? तो मंगल पांडे। कब? 29 मार्च को, मार्च। और फिर 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया जाता है। 8 अप्रैल को तो मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया? 8 अप्रैल 1857। यहीं से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है। फिर 10 मई से बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है। बैरकपुर यहाँ छावनी आपका बंगाल में है? बंगाल में है। और मेरठ, वो मेरठों से शुरू होता है। पूछिए। जो 10 मई वाला मेरठ से शुरू होता है सर? हाँ 10 मई मेरठ से शुरू होता है। हाँ ऐसे कर दे तू, बार बार ऐसे कर दे तो हाथ ही नहीं। चलिए आगे तो इधर। मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ते हुए कौन सा नारा दिया था? बोला था मंगल पांडे की हल्ला बोल। मंगल पांडे मारो फिरंगी को। बोला था लेकिन से पहले बोला था हल्ला बोल का नारा। जब वो फांसी पर चढ़ रहे थे तो वे राम प्रसाद बिस्मिल भी कुछ बोले थे। हाँ मैं राष्ट्र की पतन नहीं बहुत लंबा बोले थे वो। अरे कुछ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नहीं बोले थे ना उनका है राम प्रसाद बिस्मिल लिखे थे ना, वो चढ़ते समय कुछ बोले थे, ध्यान में ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो बताएंगे। चलिए वो अच्छा। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 1857 को। जनरल बाग और ह्यूसन को गोली कब मारते हैं? 29 मार्च को। ये बताइए कि इस किस अथी से दल से जुड़े हुए थे मंगल पांडे? 34वीं। हाँ 34वीं कौन चीज? कहाँ? लखनऊ वाला? बंगाल वाला पूछता है। बंगाल में 34वीं कोची था नेटिव इन्फेंट्री के कोची थे सदस्य थे, बटालियन के सदस्य थे, सेना थे। और मेरठ में जो हुआ था ना वो आपका 20वीं था नेटिव इन्फेंट्री। हाँ उस समय भारत का गवर्नर जनरल सब जानते हैं कौन था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 57 से 56 से लेकर 1856 से 1862। कैनिंग के पहला प्रथम वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सैनिक का जनक, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, बताइएगा। मेजर लॉरेंस, सीधा सीधा याद रखिए लॉरेंस। इसको स्ट्रेंजर पूरा नाम है, काला याद रखिएगा। लॉरेंस, कौन से? लॉरेंस। भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक है लॉरेंस, भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक है लॉरेंस। जब 1857 में क्रांति हुआ था
तो इंग्लैंड में कौन से पार्टी का सरकार था? लिबरल जो लिबरल पार्टी। लॉर्ड पमेस्टन, किस पार्टी के? लिबरल। कौन सा पार्टी? और लिबरल के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। बताइए 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? पील कमीशन के लिए। कौन सा गठन? पील कमीशन का गठन क्यों किया गया था? जैसे देखिए वही जैसे पील कमीशन जैसे दोबारा जो है ना इस तरह का विद्रोह ना हो। सीधा जो विद्रोह में अंग्रेजों का विरोध करा था उसको बाहर निकालना था और जो सहयोग किया था उसको अंदर डालना था। माने भारतीय सैनिक की संख्या उसको कम करना था जो विद्रोह किया था। हाँ चलिए इधर इधर। तो पील कमीशन का गठन 1857। पील कमीशन 1800 बताइएगा कि जब प्रतिबंधित से पहले बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय के सैनिक का अनुपात कितना था? 1:2। जबकि बम्बई मद्रास में यह कितना था? 2:5। बंगाल में 1:2 के और बम्बई में मद्रास में 2:5। अब कुछ कथन है कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ बोला गया है, तो बताइएगा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? बर्बरता सभ्यताओं के बीच। हाँ T.R. होम्स। T.R. क्या बोला था कि यह युद्ध जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? T.R. होम्स। T.R. होम्स। बताइए किसने ये कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? रीज। E.R. रीज। धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। किसने कहा था? E.R. रीज ने। धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। किसने कहा था? E.R. रीज ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स। T.R. होम्स। बताइएगा यह हिंदू और मुसलमानों का जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध था। षड्यंत्र था, वही युद्ध जो भी कहिए। दूगो था आउटरम और टेलर। आउटरम और दूगो बोला है तो दूगो याद रखिएगा। दूगो बोला है तो दूगो याद रखना। कोची मुसलमानों और हिंदुओं को जुन्नों मिल के किसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था? तो अंग्रेजों के खिलाफ। यह कथन किसका है? तो आउटरम और टेलर। आउटरम और टेलर। पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। हाँ डिज़रायली। पूर्णतः सिपाही विद्रोह है डिज़रायली। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली। सॉरी पूर्णतः हाँ उल्टा हो गया। राष्ट्रीय विद्रोह जो है ना डिज़रायली का है। हम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिज़रायली। और पूर्णतः सिपाही में दूगो सिले और लॉरेंस। सिले और लॉरेंस। सिले और आई लॉरेंस कौची था? भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक। अंग्रेजी भारतीय सेना का स्ट्रिंजर लॉरेंस। स्ट्रिंजर लॉरेंस। बताइएगा बिहार, अवध और उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था इसको क्या घोषित किया गया था? गैर लड़ाकू। गैर लड़ाकू होता तो अंग्रेजों की तरफ से हो जाता। जब विद्रोह करने वालों को गैर लड़ाकू की संज्ञा दिया गया और जो अंग्रेज को साथ देने वाला को लड़ाकू की संज्ञा दिया गया। जो बाहर से अंग्रेजों के विरोध किया गैर लड़ाकू और उसके साथ दे दिया तो लड़ाकू। सही बात। जैसे अंग्रेज का सरकार चल रहा है तो दोबारा तरफ से ओकरे ना लड़ाकू कहेंगे और फालतू में रहेगा बस। चलिए बताइएगा कि लड़ाकू घोषित किया, सेना की संख्या कम कर दिया और किसको किसको मदद किया था? अंग्रेजों का मदद कौन कौन किया था? पठान, गोरखा और सिख। पठान, गोरखा और सिख। अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? पठान, गोरखा और सिख ने अंग्रेजों को क्या किया था? सहायता किया था। इसे क्या घोषित किया गया था? लड़ाकू। क्या किया गया? लड़ाकू। हाँ। किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के खुश होकर कि पूरा जो सेना है ना उसमें अकेले को मर्द है? जो 1857 के जो क्रांति हुआ है उसमें अकेली मर्द है, हीरोज। हीरोज कौन से युद्ध में मारी जाती है लक्ष्मीबाई? ठीक है हीरोज है
रानी लक्ष्मीबाई काल्पिक युद्ध में मारी जाती है। कौन सा? बोलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में? काल्पिक युद्ध। इसी के साथ तो लड़ता है, फिरोजी के साथ तो लड़ता है। हाँ काल्पिक युद्ध नहीं, काल्पिक युद्धों कहलाता है, जगह वो होता है। हाँ वही बात ना हुआ जो जगह के नाम पर पड़ गया काल्पिक युद्ध, सही बात है। चलिए। काल्पिक युद्ध मारा गया था। अब आते हैं कहाँ से कौन नेतृत्व करता है और एक दबावे वाला कौन है। पहले हम लोग भारतीय नायक जान लेते हैं, उसके बाद हम विदेशी वाला के जाने कौन कहाँ से दबाया था। बताइए, दिल्ली का नेतृत्व करता 1857 में कहाँ से किया? बहादुर शाह जफर। मगर बोलेगा कि 1857 की क्रांति में सेना का नेतृत्व किसने किया था दिल्ली से? तो बख्त का। किसने किया था? पूछा वही क्वेश्चन है कि सेना का नेतृत्व 1857 में दिल्ली से किसने किया था? वक्त का। तो सेनापति के कर था? बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का सेनापति था, इसलिए इसे सेना का नेतृत्व किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। कानपुर से नाना साहब। इसमें को क्या कहा था नाना साहब को? लिखावल भी है धुंधु पंत। नाना साहब का उपनाम क्या नाम है? धुंधु पंत। नाना साहब को केस क्या कहा था? और इनके सेना नेतृत्व किसने किया था? नाना तात्या टोपे। तात्या टोपे। तात्या टोपे के मूल नाम? आत्माराम पांडुरंग। पटक के रगरबू और मथिया लिखा हुआ रामचंद्र पांडुरंग। हम सब रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे के मूल नाम? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। बताइएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। एक और नाम उपनाम क्या है? मुहम्मदी खातून। मुहम्मदी खातून उपनाम है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। मुहम्मदी खातून। मुहम्मदी किसका उपनाम है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। यहाँ लखनऊ से। बताइएगा झांसी से तो सब फेमस है। इलाहाबाद से लियाकत अली। का बचपन का नाम? मन्नू, छबीला बाई, मणिकर्णिका। हाँ, इलाहाबाद से किसने किया था 1857 की क्रांति? लियाकत अली। जगदीशपुर में सब जानते फेमस है। अब पटना से कौन किए थे? हाँ पीर अली। पटना से पीर अली। पटना से किताब बेचते बेचते स्टार्ट कर दिए थे। स्पेशल बोलेगा पटना से ना तो पीर अली आपको मारना ही पड़ेगा। बिहार से तब बोलेगा तब आप बिहार के जगदीशपुर में नहीं। दूसरे का दिक्कत जान लीजिए कि अगर मान लिया ऑप्शन में जगदी नहीं रहे वीर कुंवर सिंह, अब बोलेगे पटना से किसने किया है? तो पीर अली। चलिए कहते जगदीशपुर से किसने किया हो गया? वीर कुंवर सिंह। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली से। फैजाबाद से मोहम्मद उल्ला। अरे फेमस तो उस समय है, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय में। अहमद उल्ला। फैजाबाद से किसने किया था? अहमदुल्ला। अरे देखो तो उसका रीजन है सबसे पहले इसी का मुसलमानों का अधिकार था, इसलिए सब ज्यादा विरोध कर रहा हुआ, छीन रहा हुआ था, है ना। चलिए आते फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से चलिए एक बार अब दोनों साथे पहले इसी के बारे में करवा दिए। किसका? अच्छा चलिए दिल्ली में का विद्रोह दबाने वाला कौन था? अंग्रेजी निकलसन और हर्सन। अंग्रेजी नायक कौन था? निकलसन और हर्सन। निकलसन मारा गया था दिल्ली को माने जो नेतृत्व माने थी था विद्रोह था, उनमें मर गया था कौन? निकलसन। कौन मर गया था? निकलसन। उसके बाद कौन आया था? हर्सन। चलिए बताइए कानपुर से क से कानपुर और क से कैंपबेल। कानपुर का विद्रोह किसने दबाया था? क से कानपुर और क से कैंपबेल। एक और जगह याद रखिएगा लखनऊ में है। कैंपबेल कानपुर और लखनऊ में दोनों कहाँ पे? कैंपबेल कानपुर में और लखनऊ में कौन? कैंपबेल लखनऊ कहा जाता है क्योंकि यहाँ मारा जाता है लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस मारा जाता है, तो उसके बाद पहुँचता है कौन? कैंपबेल। तो याद देखिए कानपुर में और लखनऊ में
कौन ने दबाया था विद्रोह को? कैंपबेल। क से कानपुर, क से कैंपबेल। लखनऊ में किसके मरने के बाद कैंपबेल गया था? तो लॉरेंस। किसके मरने से? लॉरेंस के मरने पे। झांसी में फिल्म जान ही रहे हैं, हीरोज। झांसी में हीरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। कर्नल नील इलाहाबाद से कर्नल नील। और याद देखिए, हाँ याद रखिए दोनों, इलाहाबाद और फैजाबाद। बाद वाला याद रखिए दोनों, नील। फैजाबाद और इलाहाबाद। फैजाबाद और कौन? कर्नल नील। नील नील याद रखिए ना, फैजाबाद और इलाहाबाद। फैजाबाद और इलाहाबाद नील। जगदीशपुर बताइएगा। टेलर और आयर। जगदीशपुर में टेलर और जगदीशपुर में विद्रोह करने दबाने वाला कौन था? टेलर और आयर। टेलर और आयर। बरेली से बताइएगा। बरेली उसका सटले यानी कि हडसन होना चाहिए। बरेली से हरसन। बरेली से हरसन एक नदी है, बताइएगा इसके बगल में कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हरसन नदी किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हरसन के न्यूयॉर्क। अब बताइएगा फतेहपुर में रेनॉल्ड। फतेहपुर से दोनों साथे साथे आ जाइएगा। बताइएगा दिल्ली के भारतीय नायक। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। वक्त कहाँ से सेना का नेतृत्व करता? बहादुर शाह जफर था नेतृत्व करता, और सेना का नेतृत्व किया था वक्त कहाँ, और उसको दबाया था निकलसन और हर्सन। निकलसन और तो हर्सन भी दो जगह, एक बरेली में एक दिल्ली में। बरेली में और तो निकलसन मारा गया था इसलिए दिल्ली पहुंचा था। अब आते हैं कानपुर में कैंपबेल। माने एक भारतीय नायक कौन? नाना साहब। भारतीय नायक नाना साहब। उपनाम धुंधु पंत। हाँ धुंधु पंत। और इसके तात्या टोपे सेना का नेतृत्व किया था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रगड़ा लाल भी चल रहे हैं। सपवा कैसे लग रहा है बंदराबाद के? आओ एक बार है आपका 1867 में ये प्रार्थना समाज के दोनों में लगता है कि रामचंद्र। चलिए गए थे। नाना साहब हो गया। अब आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और एक नाम कौन सी है? उपनाम बेगम हजरत के महमूद खातून। महमूद मुहम्मदी खातून। मुहम्मदी तो बोलेगा बेगम हजरत का, बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? मुहम्मदी खातून। मुहम्मदी खातून तो ही नजर पे हो अभी। मुहम्मदी खातून। बताइएगा कि यहाँ पे कौन दबाया था? पहले लॉरेंस गया था, मारा गया। लॉरेंस गया, मारा गया। उसके स्थान पे पहुंचा कौन? कैंपबेल। कानपुर में और लखनऊ में कैंपबेल। कानपुर में और लखनऊ में कैंपबेल। लखनऊ में जाए के कारण था लॉरेंस मारा गया। लॉरेंस मारा गया इसलिए पहुंचा था कैंपबेल। झांसी में बताइएगा हीरोज। झांसी में इलाहाबाद और फैजाबाद में इलाहाबाद की लियाकत अली नहीं, वहाँ वो थी। मैंने बताइएगा अंग्रेजी नील है। नील। इलाहाबाद और फैजाबाद कर्नल नील दबाया था। इलाहाबाद के तो जान ही रहे हैं कौन? भारतीय लियाकत अली। और फैजाबाद के मोहम्मद अल्लाह। अहमद उल्लाह है। मोहम्मद नहीं, अहमद उल्लाह। अहमद उल्लाह। अहमद उल्लाह। जगदीशपुर में बताइएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और टेलर और आयर। टेलर और आयर। जगदीशपुर में टेलर और आयर। बताइएगा फतेहपुर में। फतेहपुर में भारतीय या देखिएगा अजीमुल्ला। भारतीय अजीमुल्ला। और ऐसे विदेशी बोलेगा तो रेनॉल्ड। रेनॉल्ड। तात्या टोपे के वास्तविक नाम हो गया हाँ रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। बताइएगा इनको तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? नहीं याद रखिए 1859 में। 1800 बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में। और 59 साल में मर गई थी, याद रखिएगा। 1879 में। कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल में एक मस्जिद है जामा मस्जिद, काठमांडू में। बताइएगा नेपाल के किस जगह में जामा मस्जिद है? काठमांडू में। ये जामा मस्जिद किसके लिए फेमस है? बेगम हजरत महल के लिए। बेगम हाँ दिल्ली में जामा मस्जिद
जामा है, जमा नहीं, जामा मस्जिद है। किसको फांसी मिला सर? है 59 में गाना सुनाया फांसी नहीं, ये मर गई थी बेगम हजरत महल। 1979 में मरी थी 59। चलिए हम लोग का कल रहेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाएगा आपका, ढेर हो जाएगा ना, एक पेज दे देना, रुक दिला। भारत के खनिज संसाधन हम लोग को पढ़ना था। बताइए कि बताइएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890। नहीं चलिएगा भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे? नागपुर। खान का भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय हो गया ये वाला। बताइएगा कि खनिज अन्वेषण लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पे? नागपुर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। बताइएगा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद। बताइएगा धारवाड़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? खनिजों के लिए। धारवाड़ कहाँ पे, किस राज्य में? कर्नाटक। धारवाड़ कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी भी 1916 BSI के तब 1890 में था। BSI 1890, JSI 1916, ठीक है रुक लो। बताइए कि भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य बताइए। सबसे पहले उड़ीसा हो जाएगा। हाँ उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा के बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कैसे झारखंड। उत्पादन बोलेगा कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो आ रहा है ना, तो छत्तीसगढ़। अब भंडारण में झारखंड में ढ आ रहा है ना, तो झारखंड में भंडारण में सबसे ज़्यादा नेवेली एगो है वो, नेवेली ना, नेवेली कहाँ पे? चाय मिलता है, खराब है सबसे वो। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा है। एंथ्रासाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं बोलिए? फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में हम लोग बिटुमिनस का उपयोग करते हैं। पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग करता है बिटुमिनस का। हाँ बात सही है। ताप भट्टी उससे बढ़ के यूरेनियम पावर इस समय सब में एंथ्रासाइड क्या चीज में उपयोग किया जाता है? कौन चीज? न्यूक्लियर और ये सब विद्युत उत्पादन में से परमाणु भट्टी सबसे ज्यादा कोयला पकड़, वही लोग विद्युत के उत्पादन में न्यूक्लियर में विद्युत थोड़ी ना हो जाएगा। कौन सी होती था न्यूक्लियर में? तुम परमाणु बम बने ओकरा से। ये सबसे ज़्यादा यूज हो गई हमने की थी में 80% कोयला ताप विद्युत से उत्पादन होता है। हाँ 22% जल से, 22% एक रेट होता है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं, बताइए पेट्रोलियम जो था वो किस युग के अवसादी चट्टान से प्राप्त हुआ? तो कोयला 2 भाग में बटा हुआ है। एगो टर्सरी युग का कोयला जो है हम लोग के पूर्वोत्तर भारत में मिलता है, और एगो है गोंडवाना में 98% भारत में है, 98%, और 2% आपको मिलता है कोयला का उत्पादन टर्सरी युग में। तो टर्सरी युग में कोयला निम्नलिखित कोयला मिलता था, खराब प्रकार का। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है ना आपको मिलता है उस पूर्वोत्तर भारत में। और इस सब में जो है ना गोंडवाना लैंड में, तो ये सब आ गया, नर्मदा घाटी हो गया, गोदावरी सब जो है, झारखंड, उड़ीसा हो गया, ये सब नर्मदा घाट, ये सब के नदियों के किनारे मिलता था ये सब। बताइएगा ONGC की स्थापना 1900। ONGC की स्थापना कौन कौन से बेसिन है जो संसाधन सेल के लिए फेमस है? गैस बनाने के लिए कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन और बिंदे बेसिन, ये जो है ना भारतीय सेल गैस के लिए फेमस, गैस यहाँ से निकाला जाता है। अब बताइएगा मुंबई हाई की खोज कब हुआ है? यहाँ पे तो 1973 दे रहा है, 1975 होता है। मुंबई हाई 1973 याद रखिए, 75 भी ऑप्शन में रखिएगा। हाँ तेल, मुंबई हाई कहाँ है? मुंबई में। वो
आपका कोची है जब समुद्रवा में है, बिचुआ में सम्राट सागर सम्राट ना, सागर सम्राट कोची है जलयान है, जो कोची करता है तेल का पता। देखिएगा मुंबई जाइएगा ना तो समुद्रवा में मिलेगा आपको। कितना किलोमीटर दूर है? 176 नहीं है, और कम है, और कम है। मैं दूरी ना दिले मैं दूर नहीं है, थोड़ा सा अधिक। आई मैं दे लूँ था हम लोग दिमाग सही में कहीं गए। चलिए बताइएगा, भारत में अभी कितने परिष्करण सलाहें माने तेल शोधक कारखाने काम कर रही हैं? 21 गो। हाँ, जिसमें से 17 गो सार्वजनिक है और निजी क्षेत्र के 3 गो है और 1 गो संयुक्त क्षेत्र है। ये सब ये ऑप्शन में याद रखिएगा। 17 गो सार्वजनिक, निजी पर्सनल में 3 गो और दोनों मिला के 1 गो। जिससे में कैसे है ये 40 गो में 34 गो है आपका ये, 7 गो ये, 32 गो, 7 गो 1 गो मिश्रित में 1 हो गया। 7 गो आपका हुआ कौन चीज? 7 गो आपका प्राकृतिक हो गया ना, और 34 गो आपका धरोहर है। 32 गो, 32 से 7 और 1। अब देखिए पेट्रोलियम, सुरमा घाटी कहाँ है? असम में। सुरमा घाटी तो पूछेगा कि सुरमा घाटी किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? खंभात की खाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। खंभात की खाड़ी महाराष्ट्र। बताइएगा कि अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? गुजरात में। गुजरात। बताइए कि भारत में सबसे पहले तेल के कुआं की खुदाई कहाँ किया गया था? उससे पहले भी हुआ है, दिग्बोई में तो बाद में हुआ ना। होगा से पहले है मकाम 1867 में, 1890 में हुआ आपके यहाँ पे दिग्बोई में, 1867 में हुआ मकाम। वहीं पे है, असम में है। खोज लिया था, निकाला नहीं था लमसम समझ। हाँ, असम में है। बताइए कि असम में मकाम हुआ था। अंकलेश्वर में कब से तेल निकाला जा रहा है? 1960 में। और उस कुएं का नाम क्या दिया गया? वसुंधरा। बताइएगा कि जो अंकलेश्वर से जो निकाला था कुआं से, कुएं का नाम क्या दिया गया है? वसुंधरा। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई कहाँ पे? हाँ, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया कहाँ पे? अमेरिका में। कब? 1859 में भारत में के गो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? 3 गो। मद्रास वाला, मुंबई वाला, कलकत्ता वाला। बताइएगा लौह अयस्क में पहला स्थान किसका है? लौह अयस्क में तब याद देखिए, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज कौन सी के लिए फेमस है? ये लोहा के लिए। पूछता है सीधा सीधा, जैसे मयूरभंज और क्योंझर का संबंध किस खनिज से है? तो लोहा क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो क्योंझर, मयूरभंज और सोनाई ये किसके लिए है? लोहा के लिए। झारखंड में बताइए कौन कौन सा जगह? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद कहाँ पे? झारखंड में। छत्तीसगढ़ में बताइएगा बस्तर दुर्ग, छत्तीसगढ़ में बस्तर दुर्ग और रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर ये सब कहाँ के लिए फेमस है? लोहा के लिए फेमस है। और दूसरा